नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जियोपॉलिटिकल डोज। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सन 1962 की, जब चीन ने भारत को दिया सबसे बड़ा धोखा। बात करेंगे सन 1950 की, जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे जो है काफ़ी मशहूर थे और काफ़ी प्रचलित थे। दोनों ही देशों में यह नारे जो है लगाए जाते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, चाइनीज़ एंड इंडियंस आर ब्रदर्स। मगर कहीं ना कहीं जो है सीमा के विवाद दोनों ही देशों में सुलझे नहीं थे, अनसुलझे थे। चाहे बात कर लें अक्साई चीन की, या बात कर लें तिब्बत की, या बात कर लें फ्रेंड्स 1950 में जब चाइना ने जो है आज़ाद तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया, तब बौद्ध धर्म के 14वें धर्मगुरु श्री दलाई लामा को जो है भारत ने उस टाइम 1959 में जो है अपने देश में शरण दी। चाइना ने भारत के इस कदम का जो है बहुत कड़ा विरोध किया और चाइना ने भारत के इस कदम को ऐसे देखा कि भारत जो है चाइना के आंतरिक मामले में जो है दखल दे रहा है और भारत जो है चीन की खिलाफ़ कहीं ना कहीं जो है एक षड्यंत्र कर रहा है। यहीं से जो है चाइना ने भारत के खिलाफ़ युद्ध की तैयारियां जो हैं धीरे धीरे शुरू कर दी थी। दुनिया को और भारत के साथ एक अच्छी दोस्ती का दिखावा करना और भारत की पीठ पीछे जो है सीमा पर अपनी मिलिट्री पोजीशंस और अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मजबूत करना, यह चाइना जो है शुरू कर दिया था। चाइना ने जो है अक्साई चीन से होते हुए और तिब्बत से होते हुए चाइना के शिनजियांग प्रांत तक एक जो है स्ट्रेटजिक रोड भी बनाया, जिसका जो है भारत ने बहुत कड़ा विरोध किया। यहीं से जो है दोनों देशों के बीच तनाव और टेंशन्स बढ़ने लगे थे। इसी बीच जो है चाइना के पहले प्रधानमंत्री और पहले प्राइम मिनिस्टर झू एनलाई जो है 1950 से 1960 के बीच कई बार जो है भारत की यात्रा कर चुके थे और उन्होंने जो है भारत के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप जो है दिखाने का एक नाटक किया और जो है अक्टूबर 1962 में जो है चाइनीज़ आर्मी ने जो है भारत पर एक बहुत ही विध्वंसक और बहुत ही ख़तरनाक मिलिट्री अटैक कर दिया, जिससे जो है भारत की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, भारत की आर्मी और भारत की जनता तीनों ही जो है आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उस टाइम जो है भारत और चाइना के बीच रिलेशंस इस तरह से दिख रहे थे कि चाइना जो है कभी भी भारत के ख़िलाफ़ कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेगा या फ्यूचर में किसी भी सीमा विवाद के चलते जो है भारत पर जो है इतना बड़ा हमला नहीं करेगा। भारत और भारत की सरकार इसी उम्मीद में थे। उस टाइम के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन जो है, उनका कहना यह था कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं, तो बॉर्डर पर जो है सेना को जो है मॉडर्नाइज़ करने का और मजबूत करने का कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है। और उन्होंने जो है सेना को मॉडर्नाइज़ नहीं किया, सेना की ज़रूरतों को जो है नहीं समझा और सेना को जो है आधुनिक बनाने में उनने ध्यान नहीं दिया। उस टाइम भारत का ध्यान जो है भारत को जो है इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए अग्रसर था और भारत के इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उस पर जो है देश की सरकार का ध्यान केंद्रित था। इसी के चलते जो है जब चाइना ने जो है भारत पर एक आश्चर्यचकित युद्ध थोपा, तो इसमें जो है भारत को अपने कई सारे सैनिक और ज़मीन का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है भारत को गंवाना पड़ा। चाइना ने जो है पूरे अक्साई चीन पर 1962 के युद्ध में जो है कब्जा कर लिया और इसके बाद युद्ध के 1 महीने बाद जो है चीन ने जो है
एक तरफा युद्ध विराम भारत के साथ घोषित कर दिया। तब तक चीन जो है एक बहुत ही बड़ा भूभाग जो है और अक्साई चीन पर कब्जा जो है कर चुका था। फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे इस युद्ध में भारत को जो दिक्कतें हुई और भारत को जो हमारे सैनिक और ज़मीन का एक बहुत बड़ा भूभाग गंवाना पड़ा, इसके पीछे वजह थी कि भारत की जो है विंटर क्लॉथिंग कंडीशंस, यानी उस टाइम के जो लड़ने का माहौल था और उस टाइम का जो सर्द मौसम था, उस समय जो है भारत भी जो है नया नया आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों से जो है हमने 1947 में आज़ादी ली थी और भारत भी जो है धीरे धीरे जो है तरक्की की ओर अग्रसर था। मगर कहीं ना कहीं जो है चाइना के बॉर्डर पर जो है भारत की रोड कनेक्टिविटी, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना मजबूत नहीं था और हमारी मिलिट्री के जो है जो सप्लाई लाइन्स थी, मिलिट्री तक जो है हथियार पहुंचाने के जो रोड्स और रेलवे नेटवर्क थे, उस टाइम इतने मजबूत नहीं थे। कहीं ना कहीं जो है भारत का जो एक एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है उस टाइम उस इलाके में जो है इतना मजबूत नहीं था। और जो है इतने ऊंचे हिमालयन रेंज पर जो है ऊंचे पर्वतों पर जो है भारतीय सेना को जो है लड़ाई में युद्ध लड़ने का जो है कहीं ना कहीं उतना परफेक्ट अनुभव नहीं था। कहीं ना कहीं भारत भी जो है इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था और जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस टाइम प्रचलित था, भारत इसी मुगालते में रहा कि चाइना जो है कभी भारत पर इतना बड़ा हमला नहीं करेगा। तो यही कुछ वजह थी और जो है हाई माउंटेनियस बैटलफील्ड में जो है लड़ने का अनुभव जो है भारतीय सेना को उस टाइम नहीं था और कहीं ना कहीं उस टाइम जो है जो डिसीजन मेकिंग थी उस टाइम इतनी सक्षम नहीं थी भारतीय सेना के पास। इसी के चलते जो है भारत को कई सारे सैनिक और ज़मीन का एक बहुत बड़ा भूभाग गंवाना पड़ा। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।